जाते जाते एक हवाई फायरिंग भी किया। तब मतलब रिवॉल्वर भिरावे लगा सबके। नमस्कार, द वैशाली खबर देख रहे हैं। हम अभी मौजूद है ग्राही, जो मोहिउद्दीनपुर ग्राही है, 3 नंबर वार्ड और जंदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पे दिन दहाड़े शाम के जो आप देख सकते हैं कि किराना दुकान है और शाम के 9 बजे यहाँ पे लूटपाट की घटना होती है और 3-4 की संख्या में बदमाश आते हैं और पिस्टल की बल पे लूटपाट करते हैं। जो कि आप जानते हैं कि जो राशन दुकान है रात 11 बजे तक भी खुली रहती है और यहाँ जो है एक ही दुकान है। जो आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद थे और दुकान पे भी लोग थे। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या घटना हुई है और कैसे हुई है। और यहाँ महिला है जो इनसे बात करते हैं। अपने रहिए चाची, जब लूटपाट होने रहिए, अपने घर करने हुए घरे बगल में है। तो कितना के संख्या में यहाँ पे रहे लूटपाट करे वाला लोग? 3 लोग। 3 लोग। और कितना टाइम होते रहे? करीब 9-10 में। 9:10 पर। तो इस दुकान पे मतलब आपके क्या कर रहे थे? यहाँ पे कैसे आए थे? हम इतनी रहते हैं, दो बेटा है तेला। वो आपके लड़का है? हाँ, आपके लड़का है। एगो बगल वाला औरत होते तो हम दोनों बतियाते हैं, वहाँ से औरत के 2 झपटा मार के अंदर ढुका दिया। तो वो जैसे सामान उमान खरीदने आया था कि डायरेक्ट आया? और वो कुछ नहीं किने आया है, ओते औरत है बगल वाला के, ओकरा 2 झपट मार के अंदर ढुका दिया। आ तब मतलब रिवॉल्वर भिरावे लगा सबके। हम लोग बोला से जी मतलब जान नहीं मारिए, चीज ले जाइए। तो क्या क्या यहाँ से ले गया आपके दुकान से? खाली कैश ले गया, मोबाइल ले गया। कैश और मोबाइल ले गया। तो आप पुलिस को FIR किए? तो पुलिस अभी तक क्या कर रही है? कहा है फिर आई यहाँ पे पुलिस? हाँ, आए हैं, कहता है से छानबीन करता है। छानबीन कर रही है पुलिस। और यहाँ पे जो आसपास है तो देख रहे हैं कि एक ही दुकान, आप ही का दुकान है यहाँ पे। हाँ। और तो यहाँ तो आदमी सब बहुत ज्यादा आता होगा और बहुत लेट तक भी दुकान खुला रहता होगा। हाँ, लेट ला खुले। इससे पहले कभी वो आदमी जो आया था लूटपाट करने, उनको देखे थे आप? नहीं देखे थे? तो किधर की तरफ से आया और लूटपाट करके चला? उधर से आया है, उधर से चल गया। मतलब महुआ की तरफ से आया था और उधर चल गया, फिर लूटपाट करके उधर से चला गया। उधर चल एक ही गाड़ी पर था कि? एक ही गाड़ी पर उन्हें बैठ गया। गाड़ी हम नहीं देखा है। वो गाड़ी उधर ही लगा के आया था, गाड़ी इधर नहीं पैदल आया है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो महिला है, एक दूसरी महिला थी, उनको भी मारा और यहाँ पे लूटपाट करके चला गया। यहाँ के दुकानदार है जो इनका लड़का है, उनसे हम बात करते हैं। और आगे जो जैसे दुकान चलाते हैं तो किसी के डर से दुकान तो लोग नहीं बंद कर सकते हैं। तो क्या प्रशासन सुरक्षा के लिए क्या आश्वासन दिए हैं और उसको पकड़ने के लिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? रत्नेश कुमार। तो जैसे आपके दुकान में जो लूटपाट, कितने दिन से आपका दुकान है? मेरा दुकान 9 साल से यहाँ चल रहा है। और रात कितने बजे तक खुला रहता है? नियमित 9 साढ़े 9 बजे तक 10 बजे तक हम रहते हैं, लेट आवर तक सब दिन। जब से दुकान खोले, जब से 10 बजे तक दुकान 9:30 बजे तक चलाते थे। उस दिन भी हम लोग 9-10 हो रहा था। एक ग्राहक भी था जिसको हम सामान दे रहे थे और एक और ग्राहक खड़े थे, पड़ोसी ही थे। तो उनका मोबाइल, उनको पहले उनका मोबाइल छीन लिया, उनको पिस्टल दिखा के फिर काउंटर पर आया, फिर मेरे पास इधर आ गया। फिर मेरा कैश उस पूरा जो भी था, मैं बोला कि आप जो भी लेना है ले लो, कुछ ऐसा कुछ मत करो, शांति से ले लो और जाओ। हम लोग डर गए। 3 था, पूरा नकाब पोष किए हुए था, पूरा मुंह बांधे हुए था और वो मतलब कि हम लोग पूरी तरह से डर गए, जिसकी वजह से हम लोग उसके साथ कुछ नहीं उलझ पाए। और उसके बाद वो ले के चला गया। जाते जाते एक हवाई फायरिंग भी किया। वो मतलब लोडेड गन था, मैंने जाते जाते एक फायर किया दुकान से बाहर। जब लूटपाट करके बाहर जाने लगा तो एक फायर किया और उसके बाद चला गया। और एक ग्राहक और एक महिला पड़ोसी थी, उसको थप्पड़ से भी 2-4 थप्पड़ मारा पहले आते आते। एक और ग्राहक था जिनका नाम भूलन कुमार यादव है, उनका भी एक मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल छीन लिया। और कैश जो भी गला में था, दिन भर का सेल, गिनती तो रहता नहीं है लेकिन फिर भी 10,000 के आसपास कैश होगा। और बगल में पैसा और रखा हुआ था महाजन को देने के लिए, दुकान है तो महाजन का पैसा भी रहता है, तो वो भी 40,000 के आसपास था, वो भी सब लेते के चला गया। और उस जो सिक्का उक्का का था बॉक्स रखा हुआ, उसमें भी जो होगा वो सब उठा के लेके चला गया। तो आपका इतना बड़ा दुकान है तो होलसेल और रिटेल दोनों बेचते हैं? नहीं, रिटेल बेचते हैं, होलसेल नहीं बेचते। तो यहाँ पे जो एक साइड में दुकान है, तो आप अभी तक नहीं सोचे कि CCTV कैमरा लगाया जाए या कुछ? सोचते तो थे लेकिन अब थोड़ा परेशानी हो जाता है, दुकानदारी है, 180 मतलब देहात में तो इससे पहले देहात में आसपास में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था।
कि हम लोग इस तरह से डर जाए, चाहे हमको ऐसा कभी आभास ही नहीं हुआ कि हमारे साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। जबकि उस समय भी 5-6 ग्राहक था, ऐसा नहीं था कि हम अकेले थे, 4-5 ग्राहक भी थे। तो नियमित रूप से हम लोग इसी तरह से आते जाते थे, लेकिन हमें क्या मालूम। प्रशासन को कितने देर बाद आप कॉल किए? बस जस्ट 2 मिनट प्रशासन घटना हुआ। कितने देर में पहुंचे यहाँ पे? और प्रशासन वही आधा घंटा के अंदर में आ गए थे वो लोग भी। और अभी तक पूरा आश्वासन देते हैं कि जांच चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज ला के हमको दिखाया जा रहा है कि पहचानने के पहचानिए। लिए। हाँ, लेकिन हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं और हम उसको देखे भी नहीं, नकाबपोश था तो। और वो कोई हुलिया भी हमको समझ में नहीं आया, हम पूरा नर्वस हो गए थे। यही सब मेरे साथ घटना हुआ है। तो यहाँ पे आप दुकान चला, ये घटना अभी तक हो गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आगे भी डर सा नहीं मन डर में का है? पूरा डर है, अभी आगे भी अब डर है। अब तो वो जान गया कि यहाँ पर इतना पैसा मिल जाता है, तो हम तो पूरा डर में हैं। और आसपास के दुकानदार जो बगल में भी दुकान है, मतलब आपके दुकान से थोड़ी दूर पे भी 2 दुकान है, एक इलेक्ट्रिक का दुकान सब भी है और घर भी है। तो यहाँ पे जो माहौल जैसा बना हुआ है, तो प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि शाम के टाइम में गश्ती बढ़ाया जाए। जो कभी नहीं आते हैं, चाहे आते हैं कभी नहीं आते, दिन में गश्ती होता है, रात को गश्ती कम जाता है। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा कि शाम के टाइम में कम से कम 7 से 9 या 7 से 10 के बीच जो हम लोग का जाने आने का टाइम होता है, उसमें थोड़ा गश्ती को तेज किया जाए, ताकि जैसे हम लोग। प्रशासन गश्ती रोड बढ़ाने का मतलब है, रोड पे अगर खाली घूमती है तो उससे तो चोर पकड़ा नहीं जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा। अगर उसके पास हथियार है, रोड में चलता है, महुआ से देसरी तक आता है, अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें तो हो सकता है 1-2% आदमी के पास भी हथियार हो, भी जांच करना जरूरी है। जरूरी है, रोज जांच होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर चोर आते हैं और हथियार उनके पास नहीं रहता है, तो आप लोग तो जरूर पकड़ लेते उसको। जी, हथियार नहीं रहता तो हम लोग भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम लोग डर गए। मान लीजिए कि हम लोग को ऊपर गोली चला देता तो हम लोग क्या करते? हम लोग सिविलियन आदमी है ना, हम लोग को तो ऐसा कुछ ट्रेनिंग नहीं है कि मतलब हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। हम लोग तो प्रशासन के भरोसे रहते हैं। तो धन्यवाद सर आपका। और यहाँ भी जो पास में दुकान, ये जो ग्राहक है ना आप? नहीं जी, माल कर रहे हैं। आप माल उतारने आए हैं, तो आपका भी तो दुकान का ही काम है। जिस तरह से जैसे दुकानदार सबको लूटपाट हो रहा है, तो आप लोग को भी काम पे तो असर पड़ेगा इस पे? बोलिए हूँ ना। हाथ से तो होवे करेगा। होगा ना। हाँ। तो प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं? जो इस एरिया में जंदाहा थाना बहुत दूर रकबा में है, और यहाँ की दूरी देख के यहाँ प्रशासन जो है, जो बगल में ओपी भी पुलिस थाना चालू किया है, तो जब से ओपी चालू किया है ये बगल में, तो कैसा यहाँ का माहौल है अभी तक? हमको हियाँ घर नहीं हुआ, कहाँ घर हुआ आपका? कैला हुआ है। कैला हुआ।